लॉन्ग टर्म में जाके फीमेल के अंदर वो सर्वाइकल कैंसर करवा सकता है। होता कि हम दाना समझते बट वो होता वॉट है। वॉट इसके आम बंदे को अंदाजा नहीं होता उसकी स्किन में क्या मसला आ रहा है। वो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जान को नुकसान या ब्लड में या बॉडी में उनको मालूम, वो समझते हैं दाना है, वो टच कर रहे होते हैं और जो लग भी जाते हैं। तो ये वो वार्ड्स हैं जो नॉर्मली टच करने से लगते हैं और काफी सारी तादाद में इन्होंने सर्जरीज की हैं। तो एक तो फैलने का खतरा भी होता है और नंबर दूसरों को लगने का खतरा भी होता है। इस वार्ड का इलाज सिंपल सा ही है, जैसे ही वार्ड्स आए, देखिए वार्ड्स में आपका दो ही खतरे हैं और उसकी वजह से अगर उनके अंदर वो वायरस चला गया तो वो कैंसर करवा देगा। और अदरवाइज इट्स नॉट इजी, क्योंकि आप जब हाथ मिला रहे होते हैं आप हाथ नहीं देख रहे होते कि हाथ में उसको वार्ड्स है या नहीं है। उन यंग बच्चों को दी जाती है जिनकी उम्र होती है 9 से 12 साल ना। छोटे मोटे वार्ड्स आप खुद भी निकाल सकते हैं और ये मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर की फीमेल में 35 to 40 ईयर ओल्ड एज में। जी अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर मौजूद है एमएमडी केयर के पॉडकास्ट स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अदील। डर्माटोलॉजी के साथ साथ ये माइनर स्किन सर्जरीज में भी महारत हासिल रखते हैं और काफ़ी सारी तादाद में इन्होंने सर्जरीज की हैं अनलिमिटेड, और जिसमें ये बहुत सारी बीमारियां, उसी के सिलसिले में आज हम डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं सर, ये वार्ड्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं वार्ड्स की, और वार्ड्स क्यों होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए वार्ड्स एक वायरल बीमारी है और नॉर्मली इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। बहुत कॉमनली हमारे आप आम माशरे में किसी के हाथों में, किसी के पैरों में, किसी के सर पे, ये वो वार्ड्स हैं जो नॉर्मली टच करने से लगते हैं और इसको निकलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर निकलवाएंगे नहीं तो एक फैलने का खतरा भी होता है और नंबर दूसरों को लगने का खतरा भी होता है। वार्ड्स के स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो लगती हैं, या जितने भी वार्ड्स हैं वो लग सकते हैं? देखिए वार्ड्स की अगर आप टाइप देखेंगे कि मोर देन 200 टाइप्स होती हैं वार्ड्स की, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जो हमें लगने वाली, इसमें हमारा कसूर भी नहीं होता। अक्सर लोगों के हाथों में वार्ड्स होते हैं और वो उनको मालूम, वो समझते हैं दाना है, वो टच कर रहे होते हैं और जो लग भी जाते हैं। अच्छा वार्ड ऐसा नहीं है कि आपको अगर आज वार्ड्स है और मुझे आपने आज टच किया अगले तो मुझे वार्ड्स हो जाएगा। मे बी मुझे स्किन में वार्ड्स आ गया है, लेकिन मेरा स्किन उसको बॉडी को प्रोसेस कर रहा है, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ अरसे बाद जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी या आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा तो वार्ड्स अपेयर हो जाते हैं और फिर डेफिनेटली इस वार्ड का इलाज सिंपल सा ही है, जैसे ही वार्ड्स आएँ आप उसको निकाल दें। छोटे मोटे वार्ड्स आप खुद भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डी वार्ड या डिओफ्लेम। मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं जो कि माइल्ड एसिड होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एहतियात करना पड़ती है कि आपने गलत जला दी तो स्किन में निशान ना आ जाए। सही। अच्छा, ये वार्ड्स जो हैं आप कह रहे हैं कि लाइक इसमें बहुत सारी 200 प्लस की हमारे पास फिगर्स हैं कि मल्टीपल टाइप्स के वार्ड्स हैं। वार्ड्स की क्या ऐसी इंडिकेशंस है हमें पता चलता है वार्ड से? क्योंकि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें नहीं अंदाजा होता कि हम दाना समझते हैं बट वो होता वार्ड्स है। वार्ड स्पेशली जो है, वार्ड्स हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि हमें अब वार्ड्स हो गया है और अब हमें एहतियात करना है, इसको खत्म करना है? देखिए मैं आपको सिंपल बोलूँ कि आम बंदे को अंदाज़ा नहीं होता उसकी स्किन में क्या मसला आ रहा है। वार्ड की अच्छी बात है कि वार्ड स्किन के ऊपर होता है और वार्ड हमेशा मल्टीपल होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप वार्ड को गौर से देखेंगे ना तो नॉर्मल दाना होता है ना, उसके अंदर आपको कोई भी रेड कलर के निशान नज़र नहीं आएंगे। जब आप वार्ड देखेंगे स्किन लीजन को गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर जो है ना हल्के हल्के वाइट रेड डॉट आए थे जो कि इंडिकेट कर रहा होता है उसकी ब्लड सप्लाई। अच्छा वार्ड्स में ख़ास बात होती है, देखिए कुछ वार्ड्स होते हैं जो आम लगने वाले होते हैं, कुछ वार्ड्स होते हैं जो कि आपके ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुकात की वजह से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और एसटीडी के ज़रिए जो वार्ड्स होने वाले हैं उसमें मेरा ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि वो वार्ड्स अगर किसी मेल को हो चुके हैं और उसकी पार्टनर से कोई ताल्लुकात हो जाएँ और उसका वार्ड्स का इलाज ना हुआ हो तो वो वार्ड्स फीमेल को ट्रांसमिट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में जाके फीमेल के अंदर वो सर्वाइकल कैंसर करवा सकता है। और ये मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर की फीमेल में 35 to 40 ईयर ओल्ड एज में, और जिसका ना मेल को मालूम है ना फीमेल को मालूम है। मैं अक्सर पेशेंट जो मेल जिनको एसटीडीज होते हैं, जिनको जेनिटल वार्ड्स होते हैं, उनको मैं यही बात बोलता हूँ कि देखिए आपको वार्ड्स हो गए हैं, इसका इलाज बड़ा सिंपल सा है, आप आएंगे मैं रिमूव कर दूंगा, दोबारा आएंगे फिर रिमूव कर दूंगा। लेकिन असल मसला मुझे फिक्र आपकी नहीं है, मुझे आपकी पार्टनर्स की है, क्योंकि जो फीमेल पार्टनर आपकी हैं उनको अगर आपने उनसे ताल्लुकात बनाए बगैर किसी प्रोटेक्शन के और उसकी वजह से अगर उनके अंदर वो वायरस चला गया तो वो कैंसर करवा देगा और जिसका इलाज नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे प्रोटेक्शन की बात करी है, लेट्स से हमें कुछ हिडन पार्ट्स पे नज़र नहीं आते वार्ड्स हैं और कुछ विजिबल पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे सलाम कर लिया, आपके हाथ पे वार्ड था तो अब वो मुझे लगने के चांसेस हैं, बट मैं कैसे उसको वो कर सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि यार अब मुझे हो सकता है, मैंने डॉक्टर साहब से हाथ मिलाया, उनको वार्ड था हाथ में, तो मैं क्या ऐसी प्रोटेक्शन है जिसके थ्रू मैं उसको वो कर सकता हूँ कि यार ये नहीं हो मुझे बीमारी? देखिए इसका बेसिकली जनरल हाइजीन ही आपकी हेल्प करेगी कि जब भी आप डॉक्टर्स क्लिनिक से जा रहे हैं हाथ हाथ साफ कर लें,
हैं, लोगों से मिला रहे हैं, घर आके हाथ धो लें, जो बेसिक हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आप जब हाथ मिला रहे होते हैं आप हाथ नहीं देख रहे होते कि हाथ में इसको वॉट्स है या नहीं है। और दूसरी बात में एक और बात, मैं कि आपने टॉपिक अच्छा जिक्र किया है, तो आजकल एक वैक्सीनेशन आई हुई है, इसका नाम है गार्डेसिल 9, और जो भी अभी तक वो डिस्प्यूटेड नहीं हुई है, और कुछ लोग उसको डिस्प्यूट कर भी रहे हैं कि गार्डेसिल 9 की हमें ज़रूरत क्या है। ये गार्डेसिल 9 बेसिकली वैक्सीनेशन अमेरिका में दी जाती है पिछले 15-20 साल से। जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ तो मैं बहुत कॉमनली देता था बच्चों को, और ये खासतौर पर यंग बच्चों को दी जाती है जिनकी उम्र होती है 9 से 12 साल ना। उस उम्र में दी जाती है जब जब उनको उनका कोई फीमेल या मेल पार्टनर से ताल्लुकात नहीं कायम हुए। तो बेसिकली होता है क्या है, जिस लाइक प्रिवेंशन है, जो एचपीवी जिसको वायरस बोलते हैं, जिसकी वजह से वॉर्ड्स होते हैं, जो इसकी स्ट्रेन 16, 18, 31, 33, 35 जो भी मुख्तलिफ स्ट्रेन होती हैं जो कि कैंसर करवाती हैं, तो वो हम वैक्सीनेशन के ज़रिए बच्चों को इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि वो जब बाद में अगर उनमें ताल्लुकात कायम भी होते हैं, एक तो हमारे माशरे में इसको बुरा समझाता हो, है भी बुरा, लेकिन बाहर के माशरे में ये चीज़ बुरी तस्वर नहीं की जाती है, उनके लिए नॉर्म है। तो ऐसे माशरे के अंदर वो पहले ही बच्चे को ये वैक्सीनेशन करवा देते हैं, ताकि बाद में ये सर्वाइकल कैंसर का ज़रिया ना बने। हमारे मुल्क में ये अब वैक्सीनेशन आई है, और थोड़े लोगों के डिस्प्यूट्स हैं कि सर बच्चों की क्यों लगाई जा रही है, हमारे बच्चे तो बहुत शरीफ हैं। देखिए, बात ये आती है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, माशरा बज़ाहिर खूबसूरत है, अंदर से बड़ा ज़रूरी नहीं खूबसूरत हो। हम उसको नज़रअंदाज करने से हम ये नहीं समझ सकते। अगर इतना खूबसूरत माशरा होता तो मेरे क्लिनिक में जेनिटल वार्ड्स वाले मरीज़ नहीं आते, मेरे क्लिनिक में कॉन्डाइलोमा या मुख्तलिफ बीमारियाँ नहीं आती है, आ रही हैं। इसका मतलब माशरे में ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और जब एग्जिस्ट करती हैं तो हमें अपनी बच्चियों को महफूज करना है। अगर आपके माशरे में आपकी बेटी बिल्कुल शरीफ है, लेकिन आजकल उसका शौहर बदकिरदार निकला, और उसको वार्ड से और उससे ताल्लुकात आपकी बेटी को हो गया, और उससे उसको कैंसर हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, इस वैक्सीनेशन लगाने में बुराई नहीं है। अभी हमारी सिंध गवर्नमेंट 15 सितंबर से इसको स्टार्ट भी कर रही है, तो मेरा ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ शरई कवायद नहीं है, ना लगाएं कोई मसला नहीं है, खतरा लेने में कोई बुराई नहीं है। और एक और इसमें टेस्ट आता है पेप स्मीयर, जो कि हर प्रेगनेंसी में भी करते हैं। वो पेप स्मीयर भी इसके लिए एक तरीके से स्क्रीनिंग है कि अगर किसी बच्ची को ये एचपीवी वायरस एक्सपोज हो गया है और उसको चेक करना है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है, तो हम अर्ली एज में 21-20 साल में हम पेप स्मीयर शुरू कर देते हैं, और एवरी 3 to 5 ईयर्स रिपीट करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आपके सर्विक्स के अंदर से स्मीयर लेते हैं और देखते हैं कि एबनॉर्मल सेल है या नहीं है। तो स्क्रीनिंग के लिए वी डू पेप स्मीयर, प्रिवेंशन के वी डू गार्डेसिल, और अगर किसी के अंदर ये आ गए हैं स्टडीज, उसको रिमूव कराएं। और इसका ऐसे कोई इलाज बचाव इलाज नहीं है। अगर आपके हाथ पाँव जिसम में हो रहा है, बस यही कहूँगा, उसके लिए जितनी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी आपकी, उतना ज़्यादा आपके चांसेस कम होंगे ये वायरस होने के। अच्छा, वॉट्स जो है वो हार्मफुल होता है कि मतलब अगर हमें हो गया तो फ़ौरन से चले, एक तो लगने के चांसेस हैं, दूसरे बंदों को ज़्यादा बढ़ जाएँगे बॉडी में, बट कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जान को नुकसान या ब्लड में या बॉडी में व्हाटएवर लाइक किसी भी किस्म का? देखिए, वॉर्स में मैं आपका 2 ही खतरे हैं। फीमेल में सर्वाइकल कैंसर, अगर कोई हमजिन्स मर्द हैं तो उनको एनल कैंसर का खतरा है। अदरवाइज़, और अगर कोई मुँह के ज़रिए कुछ हो रहा है तो डेफ़िनेटली ओरल कैंसर का भी खतरा है। ये खतरात है कैंसर के, उसका भी बेसिकली इलाज यही है कि वक़्त पर आके तशख़ीस हो जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर स्किन वगैरह में है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है आपकी, उसको आप जैसे ही मौका मिले उसको कॉन्ट्रैक्ट करा दें, रिमूव करा दें।